यस, लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास पढ़ाई किए थे एरर्स जानबूझ के नहीं करते, गलती से गलती हो गया। ब्रॉडली एरर्स का दो क्लासिफिकेशन है, क्या क्या दिया गया था देखना, क्लरिकल एरर और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर के अंदर भी तीन छोटे छोटे एरर्स होते, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर। ओमिशन का मतलब कोई ट्रांजैक्शन को आपने लिखा ही नहीं, उसको बोलते ओमिशन, या तो पार्शियली या तो फुल्ली। और कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक से ज़्यादा एरर एक दूसरे का एफए को नलीफाई कर दिया, यानी ट्रायल बैलेंस टैली करवा देता है, खतरनाक गलती है आप लोग के लिए, तो वो उसे कहेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर। क्लियर है बेटा? और बाकी का सारा एरर को क्या बोलते हैं? कमीशन। और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का सिखाया गया था, रेवेन्यू आइटम को कैपिटल या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू। पीएल, ट्रेडिंग पीएल में आने वाला आइटम को गलती से बैलेंस शीट में डाल दिया और बैलेंस शीट का ट्रेडिंग पीएल में। वेरी गुड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते समय एकदम रिक्वेस्ट है, मानोगे नहीं फिर भी रिक्वेस्ट है, दोनों हाथ जोड़ के आप स्टेज देख लेना बच्चा लोग। नॉर्मली बहुत ज़्यादा सम्स अपने स्टेज 2 में करते हैं, स्टेज 2 ही नॉर्मली होता है, और पेपर सेटर खेला कर देता है स्टेज 3 का। देखना नेक्स्ट ट्यूसडे को जो टेस्ट होगा उसमें आप लोग गलती करोगे, कोई बात नहीं, कोई पहले सुधर जाना, कोई गलती करके सुधरना। सितंबर अभी दूर है, तब तक तो सुधार ही देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन में दो बात हमेशा ध्यान देना होता है, मेथड देखना और अकाउंटिंग ईयर देखना। इस तरह से बीआरएस में भी हमेशा देखना होता है कि किसका बैलेंस दिया है और कौन सा स्टेज पे। एक तो नॉर्मल बीआरएस पूछता है और एक एडजस्टेड कैश बुक। तो ये सब कुछ ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे पेपर सेटर को पता है बच्चा नर्वस रहेगा, पहला एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम, ज़िंदगी का पहला प्रोफेशनल एग्ज़ाम, तो उधर ही ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ही आपका दिमाग घुमाने लगता है वो लोग। तो उसके लिए पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ, ध्यान देना। तो स्टेज 3 है, क्या क्या स्टेज है बेटा? बिफोर ट्रायल बैलेंस आज पढ़ेंगे, सेकंड क्या है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट, और लास्ट क्या है? आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पेपर सेटर बता देते हैं, कभी फाइनल अकाउंट बन गया आप ठीक करो, और कभी कभी बोलते हैं ना कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ठीक करो। कौन सा ईयर में? तो फिर हमेशा स्टेज 3। अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको ओनली क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जानना है और थोड़ा सा लेजर। तो फर्स्ट चैप्टर में जर्नल का बात करते हैं अपने, तो जर्नल में शायद कुछ लिखा दिए थे, वो तो आप लोग को पता ही था। अब एक जर्नल का एक अच्छा सा बात है जो आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे। बेटा जो जर्नल होता है, दो टाइप से आप लोग जर्नल करते थे 11 पे। जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस होता है, छोटे बिजनेस में डायरेक्टली आप डेबिट और क्रेडिट वाला एंट्री करते थे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल होने से आप लोग लिखते थे, क्या लिखते थे? डेटर्स टू सेल। छोटे छोटे बिजनेस में यही करते आप लोग, डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कर लेते इस तरह से, डेटर्स टू सेल। परचेज का एंट्री भी आप लोग को शायद पता ही होगा, परचेज टू क्रेडिटर्स। बट जब बड़े बड़े बिजनेस का बात करते, बिग बिजनेस, यहाँ पे डे बुक बनता है, डे बुक, सब्सिडियरी डे बुक, वो आपने नाम सुना होगा, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, कैश बुक, बीआर बुक, बीपी बुक। तो डे बुक बनता है, डे बुक। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होने से डे बुक पे रिकॉर्ड करते, लाइक सेल्स डे बुक आपके सिलेबस में है, पढ़ाऊंगा मैं। परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड करते हैं, परचेज डे बुक में
क्रेडिट परचेज का रिकॉर्ड करते। ये आप सबको पता है, यू ऑल आर चैम्प, तो भी सीए करने आए हो, बट बड़े बिजनेस के बारे में, डे बुक के बारे में भी नॉलेज पूरा पक्का चाहिए। सब्सिडरी बुक बनता था, याद होगा नाम, परचेज डे बुक, क्रेडिट परचेज, सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न डे बुक, वो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते, सेल्स रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते, कैश बुक, सारा कैश ट्रांजेक्शन्स कैश बुक पे आता है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर। यहाँ पे ऐसा एंट्री नहीं होता है, ये एंट्री नहीं होता है बड़े बिजनेस में। तो कैसा एंट्री होता है ये मैं दिखाता हूँ आपको डे बुक का, यही जरूरी था जानना आपको। एक सेल्स डे बुक बनता है, सेल्स डे बुक जो मैं भी सिखाऊंगा मॉड्यूल नंबर 3 पे जर्नल के साथ। जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो डेट लिखते हैं, पार्टी का नाम और अमाउंट, जो भी डेट है, ए को माल बेचा तो सेल्स डे बुक में लिखेंगे ए 1000, बी को माल बेचा तो बी लिखकर 2000, सी को माल बेचा तो सी लिखकर 3000। इस तरह से डे बुक में एंट्री किया जाता है, डे बुक में। और टोटल करते हैं, टोटल मंथ एंड पे देखो तो एक महीने का टोटल क्रेडिट सेल्स क्या हो गया, 6000। ये है जर्नल, दिस इज जर्नल इन केस ऑफ बिग बिजनेस। आपने 11 में पढ़ा होगा, बट मेरे को तो पता है आप लोग भूल जाते हो, एकदम भूल गए होगे। कल ये पढ़ाते तो आप लोगों को उड़ जाता, और ये उड़ जाएगा तो चैप्टर ही खराब हो जाएगा। सो दिस इज डन। ये सेल्स डे बुक इज सेल्स जर्नल। तो जैसे अपन करते थे 11 पे, ऐसा सेल्स अकाउंट में नहीं एंट्री करेंगे। सेल्स डे बुक बनाते हैं और सेल्स डे बुक में का टोटल करके ये डाल देते सेल्स अकाउंट में, लेजर बन जाता। यही जर्नल है, यही जर्नल है आपका। सर ऐसा जर्नल? हाँ, ऐसे ही जर्नल होता है बड़े बिजनेस में। बहुत सारे सेल्स होते तो सारा क्रेडिट सेल्स का एक जगह रिकॉर्ड रख लेते सेल्स डे बुक में, ठीक है। और बड़ा सिंपल है, नाम लिखते जाते ABCDEFXYZ और सबके नाम के साथ अमाउंट लिख देते, और मंथ के लास्ट में टोटल को डाल देते हैं सेल्स अकाउंट में। टोटल सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स का लेजर, और सेल्स का लेजर में बोलेंगे एक महीने का सेल्स हो गया कितना, 6000। एक महीने का सेल्स हो गया 6000। तो फिर एक सेल्स अकाउंट बनता है। सेल्स अकाउंट आप लोग बनाते थे 11 पे, और सेल्स अकाउंट पे बाई सन्ड्रीज लिख देते, सन्ड्रीज। सेल्स अकाउंट पे टोटल डाल देते, टोटल। और फिर क्या करते हैं, एक पार्टी का अकाउंट खुलता है, ए का अकाउंट, जैसे अपने लिखे थे ना डेटर्स टू सेल, ए टू सेल, तो फिर ए में क्या लिख देंगे, टू सेल। यहां से देखकर ए को बेचा कितना, 1000। फिर और एक लेजर बनेगा बी का, या बी को कितना माल बेचा, 2000, बी टू सेल 2000। फिर सी का भी एक खाता खोलेंगे, सी टू सेल 3000। बट सेल्स अकाउंट में बाई ए, बाई बी, बाई सी नहीं लिखते, सेल्स अकाउंट में टोटल लिखते। क्या लिखते हैं, टोटल। ये नॉलेज नहीं रहेगा तो मैं आपको समझा ही नहीं सकूंगा, और मेरे को पूरा पक्का भरोसा है, मोर देन 20 ईयर से यही कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग से एकदम उड़ गया होगा। और होगा तो अच्छा है, और नहीं होगा तो बहुत अच्छा है, अभी तो कम से कम डालेंगे। सो बड़े बिजनेस में डे बुक बनता है, डे बुक,
सेल्स डे बुक, तो वो सेल्स जर्नल है, यही जर्नल है। आप लोग को 12 भी याद होगा, 12 में कैश बुक बनाते थे, कैश बुक, फिर उधर आप लोग उसका जर्नल नहीं डालते थे, बैंक टू एप्लीकेशन नहीं डालते थे, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्या लिखे थे, टू एप्लीकेशन। फिर जर्नल में बोलते थे सर बैंक टू एप्लीकेशन नहीं डालना, बिकॉज बैंक टू एप्लीकेशन इटसेल्फ, बैंक अकाउंट, बैंक कैश बुक इटसेल्फ इज जर्नल एज वेल एज लेजर। तो सेल्स के जितने भी क्रेडिट सेल्स होंगे आप उसे सेल्स जर्नल पे लिखेंगे, ABCD, और मंथ के लास्ट में क्या करेंगे, टोटल। मंथ के लास्ट में क्या करेंगे, टोटल। और सेल्स अकाउंट में बाई A, बाई B, बाई C, बाई D नहीं होता है। सेल्स अकाउंट में क्या होता है, पीरियोडिकल टोटल अमाउंट लिखते हैं, टोटल बाई सन्ड्रीज। तो पता है गलती कैसे होगा, जोड़ो तो बेटा, तीनों को जोड़ो। मैंने लिख दिया 6100। तो सेल्स डे बुक 6000 के जगह 6100 लिख दिया, ओवरकास्ट 100 रुपया ज्यादा हो गया, तो मैं सेल्स अकाउंट में भी डाल दूंगा कितना, 6100। तो मेरा सेल्स अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। साउंड है, इसको फिक्स कर दूंगा, ऊपर सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। तो सेल्स अकाउंट में कितना डाल दिए, 6100। तो सेल्स अकाउंट गड़बड़ हो गया, डन। लेकिन ए के अकाउंट में गड़बड़ हुआ क्या, देखो ए के अकाउंट में कितना डाला, 1000, बी के अकाउंट में कितना डाला, और सी के अकाउंट में कितना डाला, 3000। बट सेल्स अकाउंट में मैं टोटल 6100 किया, तो सेल्स अकाउंट में डाल दिया कितना, 6100। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान पे रखना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी इसका नोट्स दिखाने वाला हूं, डे बुक का। इसी तरह से परचेज डे बुक भी बनेगा, सेल्स रिटर्न डे बुक भी बनेगा, परचेज रिटर्न डे बुक भी बनेगा, कैश बुक भी बनेगा, BR बुक भी बनेगा, BP बुक भी बनेगा। एग्जाम में 4 नंबर का आता है, अपने लास्ट डे पढ़ेंगे, 1 घंटा में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट अभी चाहिए। तो ये आपको सबको समझ में आ गया। यहाँ पे 2 टाइप के गलती करेंगे आपके क्लाइंट, एक तो जोड़ने वाला मेरे तरह ही होगा, 6000 के जगह 5900 लिख देगा, 6000 के जगह 6100, तो फिर सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हो गया। कौन सा, सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हो गया, क्योंकि टोटल को कहां भेजते हैं, सेल्स अकाउंट पे। और एक रहेगा मोबाइल लेके काम करेगा, ये 1000 है ना, इसको 1200 लिख दिया, डे बुक पे 1000 के जगह 1200 लिख दिया, 1200। जब डे बुक में गलती लिखा तो 1200 तो टोटल करेंगे तो सेल्स भी गलत हो जाएगा, और 1200 को देखकर एक के घर में भी तो लिखेंगे, तो एक के घर में भी 1200 हो जाएगा, यहां भी 1200 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यस, मैम को समझ में आया, बाकी सबको भी तो समझना है। और यहां भी कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा बोलो ना, 6200। तो कोई डे बुक में लिखने में आप गलती करोगे, डे बुक ओरिजिनल प्लेस, तो 2 अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि डे बुक को देखकर आप पार्टी के अकाउंट में भी लिखते हैं, वहां भी गलत, और डे बुक का टोटल करके सेल्स अकाउंट में डालेंगे, वहां भी गलत। तो कहीं भी डे बुक में गलती बोलेगा, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, BR बुक, BP बुक, कैश बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, टर्म आ गया बुक में मिस्टेक, अरे भैया बुक तो ओरिजिनल एंट्री है, वहीं से तो देखकर पार्टी के घर ले जाएंगे। 1000 के जगह 1200 लिखेंगे तो पार्टी के घर में भी कितना लिखेंगे, 1200, और उसको जोड़ेंगे तो भी बनेगा 6200, तो सेल्स अकाउंट में भी गड़बड़। तो कोई डे बुक में गलती होगा तो 2 अकाउंट में गलती, कितना अकाउंट में, 2 अकाउंट में।
और डे बुक को टोटल करने में गलती, टोटल करने में गलती, टोटल करने में गलती कर दिया। क्या करने में गलती कर दिया? टोटल। तो टोटल कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट। उसको बोलता है अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। ये चैप्टर आप लोग को दो बार मिला था 11 पे, एक तो डे बुक में मिला था और रेक्टिफिकेशन में। हाँ, याद तो होगा नहीं, सही बात है, तभी तो आप लोग आए हो, तभी तो 6, 7, 8 क्लासेस डालूंगा मैं, और तभी तुम्हें देखो आज कितना प्यार से आधा घंटा तो यही रटाऊंगा। तो बेटा डे बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहां पे राइटिंग रिकॉर्ड होगा तो कितने अकाउंट में गड़बड़? 2। पार्टी के अकाउंट में भी सेल्स अकाउंट। परचेज डे बुक में लिखोगे तो पार्टी के अकाउंट में भी गलती, परचेज में भी गलती। बीआर बुक में लिखोगे तो भी पार्टी के अकाउंट में भी गलती, बीआर भी गलती। डन। कैश बुक में गलती लिखोगे तो कैश भी गलती, और जो भी इसके साथ जो आइटम होगा वो भी गलती। तो डे बुक में गलती करेंगे तो 2 जगह, और टोटलिंग में गलती करेंगे अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, टोटल, टोटल, टोटल। तो टोटल कहां जाएगा? उस अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब मैं आराम से सुगुन से आप लोग को आगे पढ़ा सकता हूं, और ये आप लोग जब भी भूलोगे आपका रेक्टिफिकेशन उड़ जाएगा। इसलिए रिवीजन करेंगे आप लोग रोज, जब तक 6, 7, 8 दिन खत्म नहीं होता है चैप्टर। भाई इसे तो जरूर से पढ़ना, और मैं तो रिवाइज कराऊंगा ही, मेरे को पता है कहाँ पे जान बसता है चैप्टर्स का, मेरे को तो पता ही है। तो क्लास 11 का नोट नंबर 1 हो गया था, वो तो बच्चा था। पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ बिग बिजनेस, नोट नंबर 2 मतलब उसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 क्या बेसिक कंसेप्ट दे रहे थे ना? बेसिक कंसेप्ट में एक तो लिखा दिए थे ना, इंक्रीज डिक्रीज, अब 2 नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, बेसिक कंसेप्ट का पॉइंट नंबर 2 लिखाओ बेटा। इन केस ऑफ बिग बिजनेस, इन केस ऑफ बिग बिजनेस, सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक ब्रैकेट में डे बुक, day book is prepared, day book is prepared where transactions are recorded first, where transactions are recorded first, where transactions are recorded first, and after that posting is done in ledger, posting is done in ledger, फुल स्टॉप। नाम लिख लेना, सेल्स डे बुक ऑब्लिक परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक ऑब्लिक परचेज डे बुक। नाम लिख लेना उधर ही क्या क्या डे बुक है, सेल्स डे बुक ऑब्लिक परचेज डे बुक ऑब्लिक सेल्स रिटर्न डे बुक ऑब्लिक परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक ऑब्लिक परचेज रिटर्न डे बुक ऑब्लिक बीआर बुक ऑब्लिक बीपी बुक, बीआर बुक ऑब्लिक बिल्स पेबल बुक ऑब्लिक कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, तो जर्नल प्रॉपर तो मेरे को मतलब नहीं है, बट डे बुक चाहिए। डे बुक, कोई भी एंट्री डे बुक में गलती कर देंगे तो कितना जगह गलती? 2 जगह गलती। क्यों 2 जगह गलती? सर आप बोला इसलिए नहीं, बेटा देखो ना बोर्ड पे,
इसको बार बार देखो, नहीं तो बार बार मेरे को तकलीफ पाना पड़ेगा, मैं भी और आप भी। क्योंकि देखो वहां पे ए लिखा 1000 और फिर वहीं से देखे ए के घर में भी लिखेंगे 1000 और उसको टोटल करके सेल्स में भी लिखेंगे 1000 आ जाएगा। अगर वही 1000 गलती लिख दिया तो वहीं से देखकर ए के घर में जाएगा, वो भी गलती, और उसी को टोटल करके सेल्स के अकाउंट में आएगा, वो भी गलती। तो जब भी आप लोग गलती करोगे पढ़ते समय तो इसी एग्जाम्पल को खोल के देखना। आपको जब जब तकलीफ आएगा रेक्टिफिकेशन में कि रॉन्ग एंट्री क्या किया था उन्होंने, तब आपको यही ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, आपको बचाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे एज इट इज, फिर इसके बारे में मैं और बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल। डेट तो मतलब ही नहीं है, पार्टी ए बी सी, अमाउंट, तीन पार्टी का लेजर बना दो। सेल्स अकाउंट बाई सन्ड्रीज, हो गया सबका बाई सन्ड्रीज। यस, सो अब ध्यान से सुनना। अगर डे बुक में इफ देर इज एनी मिस्टेक इन डे बुक, तो डे बुक में ए की जगह 1000 के जगह 1200 आपका क्लाइंट लिख दिया, तो उसी को देखकर यहाँ भी उसने 1200 लिख दिया और इसी को टोटल करके 6200 सेल्स में भी डाल दिया। तो ये बोलने का मतलब है कि कोई डे बुक में रिकॉर्ड करने में मिस्टेक होने से दो अकाउंट में गड़बड़ हो गया। इफ देर इज एनी मिस्टेक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन डे बुक, आपके क्लाइंट ने गलती कर दिया डे बुक में रिकॉर्ड करते समय, तो दो अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? लिखना इसी का एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे बॉक्स में लिखना। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे कि आप लोग गलती ढूंढने जा रहे हो ना ठीक करने, तो मैं बता रहा हूं कि गलती कहाँ कहाँ रहेगा मिलेगा आपको। एक बॉक्स में लिखना इफ देर इज एनी मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग इन डे बुक, इफ देर इज एनी मिस्टेक in recording in day book, if there is any mistake in recording in day book, if there is any mistake in recording in day book, then there will be mistake in two accounts, then there will be mistake in two accounts, there will be mistake in at least two accounts, there will be mistake in at least two accounts, दो जगह कम से कम गलती हो गया। ठीक है ना? अगर ए की जगह 1200 रुपया लिख दिया तो पहले ए के घर में भी गलती और टोटल सेल्स के घर में भी गलती। क्लियर? तो अभी हम लोग नोट नंबर नेक्स्ट में जाने वाले, इसको बोलते हैं बोथ साइडेड एरर। कभी कभी होता है वन साइडेड एरर, एक अकाउंट का गड़बड़, और कभी कभी दो अकाउंट, इसको बोलते हैं दो बोथ साइडेड एरर या एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। अभी आएगा नेक्स्ट नोट पे। ये
तो बेटा ये तो कॉमन सेंस का ही बात है सर, यहां लिखकर आगे दो जगह ले जाएंगे, यहां गलती लिखेंगे तो आगे का दो जगह भी तो गलत ही रहेगा। लेकिन टोटलिंग मिस्टेक होगा तो सब सही लिखा, ये देखो सब सही लिखा, सब सही लिखा, 1000 भी सही, 2000 भी सही, 3000 भी सही। जोड़ने में अगर मैंने गलती कर दिया 6200 लिख दिया तो 6200 कहां जाता है बेटा? सेल्स अकाउंट। सो इफ देयर इज टोटलिंग मिस्टेक, डे बुक में टोटल करने में मिस्टेक कर दिया, सो देयर विल बी मिस्टेक इन वन अकाउंट ओनली। कितना अकाउंट पे? वन अकाउंट। इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस एग्जाम्पल कौन सा अकाउंट में प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट। इसी को तो बोलते सेल्स डे बुक ओवरकास्ट। टोटल कितना था? 6000, आपने कितना जोड़ दिया? 200, तो 200 बढ़ा दिया ओवरकास्ट। चलो कोई बात नहीं भाई, 5900 लिख दिया। इसी को तो बोलेंगे अभी सेल्स डे बुक अंडरकास्ट। इतने सारे सम करोगे तो अब देखो अपनी आंखों से, नजरों से कैसे होता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट। अभी तक खुशबू कल्पना करती थी अंडरकास्ट कम गया बढ़ा देंगे, ओवरकास्ट बढ़ गया कमा देंगे। अब खुशबू देख रही है कि सृष्टि कैसे होता है। ठीक है बेटे, तो इस और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, दोनों लिखा दिया क्या? रिकॉर्डिंग मिस्टेक, रिकॉर्डिंग मिस्टेक तो कितना जगह गलती? 2 जगह। और टोटलिंग मिस्टेक 1 मिस्टेक। ठीक है, सो लिखेंगे इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन टोटलिंग, इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन टोटलिंग, टोटल करने में मिस्टेक, if there is any mistake in totaling, then there will be mistake in one account only, then there will be mistake in one account only. If there is any mistake in totaling, then there will be mistake in one account only. ब्रैकेट में अंडरकास्ट ओवरकास्ट हाइलाइटेड से हाईलाइट करना, ब्रैकेट में अंडरकास्ट ओवरकास्ट वन हाइलाइटर से हाईलाइट करना। कभी भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट लिखेगा तो उसी अकाउंट में गड़बड़ है। चलो ये वाला पॉइंट को रोज पढ़ना है। अब इसे बाय करते हैं, एक बार फिर से हाई कर दूं अच्छी तरह से कि आगे कभी मुलाकात होएगा तो हेल्प करेगा। क्या था बेटा, क्या था ये? नहीं, कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड में मिस्टेक होने से 2 जगह गलती, और डे बुक का टोटलिंग मिस्टेक करने से उसी अकाउंट में गड़बड़ है। जैसे परचेज डे बुक में टोटल गड़बड़ कर दिया तो परचेज अकाउंट में मिस्टेक रहेगा। डन। चलिए बेसिक कंसेप्ट नंबर 2 था ना ये? ओके 11 का ही था और बहुत यूजफुल है। इसे पकड़ के रखना, जब भी कभी तकलीफ होए इसे देखना। नंबर 3 लास्ट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट स्टेज 1, जो एरर्स होते ना, जो गलती होते उसको आप लोग सुधारेंगे। जो मिस्टेक होता है आप लोग उसे करेक्ट करोगे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ गलती है, कितने जगह गलती है। एक जगह गलती होगा तो एक ही जगह को तो सुधारेंगे, 2 जगह गलती होगा तो दोनों को सुधारेंगे। तो आपको ठीक करने सीखना है। तो पहले ये तो पता करना है कि कहाँ गलती है। जो एरर होते हैं या तो वन साइडेड एरर, दैट इज एरर्स अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली, एक अकाउंट पे गड़बड़ है, वन साइडेड एरर। और फिर उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा बेटा? बोथ साइडेड एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से देखना है कि आपके क्लाइंट ने गलती कहाँ किया है। बस वो जो बच्चा पकड़ लिया, करेक्ट एंट्री तो आपको आते ही है, 12 पास ही हो गए आप लोग सब अच्छे नंबर से। सो करेक्शन करना बहुत आसान है।
बट उसको डिटेक्ट करना कि कहाँ गलती है, उसके लिए मैं 50 एग्जाम्पल शेयर करूंगा और फिर भी 51st बोलूंगा कि मेरे को फिर से समझाने दो। तो जब मैं गलत एंट्री लिखूं तब आप लोग अपना जो अटेंशन लेवल है डबल करके देखना, बिकॉज आपको गलती करना नहीं आता है। आप लोग तो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, आपको करेक्ट एंट्री आता है। तो गलत एंट्री को आप लोग गलत समझ लोगे तो रेक्टिफिकेशन भी गलत हो जाएगा। तो यहां पे इस चैप्टर में ज्यादा अच्छा से यह समझना है कि गलती कहां है, इसी को समझना है आपको। तो गलती एक अकाउंट में भी हो सकता है और एक से ज्यादा अकाउंट में भी हो सकता है। तो मैं भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा एक अकाउंट पे गड़बड़ का, फिर कुछ एग्जांपल दूंगा 2 अकाउंट में गड़बड़ का। एक तो लिखवा ही दिए थे, देखो तो सेल्स डे बुक में लिखने में गड़बड़ हो गया तो कितने अकाउंट में गड़बड़, 2 अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट में गड़बड़, पार्टी के अकाउंट में और सेल्स अकाउंट। और सेल्स डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, राधिका बोलो क्या कर रही हो, हाँ समझ में नहीं आ रहा। अरे सेल्स डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट सेल्स अकाउंट, वन साइडेड एरर। या पॉइंट नंबर 3, एरर्स वन साइडेड भी हो सकता है, बोथ साइडेड। वन साइडेड का मतलब एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली, एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली। और बोथ साइडेड भी हो सकता है, एरर अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली। और नेक्स्ट, एरर अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट। एक दो एग्जाम्पल शेयर कर देता हूं क्योंकि रेक्टिफिकेशन में पहले वन साइडेड फिर बोथ साइडेड सिखाऊंगा। एक जो अभी अभी लिखा था वो क्या था बेटा, वन साइडेड का एग्जाम्पल, या डे बुक, कोई भी डे बुक अंडरकास्ट होए या क्या होए, ओवरकास्ट। तो ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट होगा तो उसका टोटल उसी अकाउंट में जाता है, वन साइडेड एरर। ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, पे टू राम recorded in cash book, not debited to Ram, not debited to Ram। राम को पेमेंट किए हैं, उसका एंट्री होता है राम टू कैश, होता है ना बेटा, राम टू कैश। कहाँ पे लिख दिया बेटा, कैश में, और कहाँ नहीं लिखा, राम में। तो 2 ही अकाउंट में तो होता है, कैश बुक में तो लिख ही दिया आप लोगों ने, कहाँ नहीं लिखा, राम में। तो कितने अकाउंट में गड़बड़ है, एक। कौन से अकाउंट में गड़बड़ है, राम। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ओके, समझ में आ गया। बोथ साइडेड एरर का भी 2 एग्जाम्पल, एक तो आपके लास्ट वाला पॉइंट से ले लूंगा। क्या था बेटा, रॉन्ग रिकॉर्ड इन डे बुक, डे बुक में रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया तो फिर कितने अकाउंट में, 2 अकाउंट में गड़बड़। और सेम बेटा, पे टू राम डेबिटेड टू श्याम, राम को पे किया, राम में लिखा नहीं, गलती, और श्याम में लिख दिया, ये भी गलती। तो कितने अकाउंट में गलती ठाकुर, 2। क्या क्या गलती, राम में लिखा नहीं, राम में लिखा नहीं, गलती नंबर 1। और श्याम को डेबिट कर दिया, श्याम कहां से आ गया,
ऐसे भजन है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। हमारे अकाउंट में ऐसे थोड़ी ना होते राम बन के श्याम बन के। तो दो अकाउंट में मिस्टेक नंबर 1 राम में लिखा नहीं और मिस्टेक नंबर 2 श्याम में लिख दिया। तो मैं अभी करीबन 10-15 एग्जाम्पल वन साइडेड का शेयर करूंगा स्टेज 1 पे, फिर 10-15 एग्जाम्पल बोथ साइडेड का शेयर करूंगा। स्टेज 1 जो सीख लिया उसमें एक वर्ड चेंज कर देंगे तो स्टेज 2 हो जाता है, और स्टेज 2 सीख लिया एक वर्ड चेंज कर देंगे स्टेज 3। तो यानी 2 दिन स्टेज 1 पढ़ेंगे अपन आज और कल। जो बच्चा स्टेज 1 पे एकदम अच्छा से मेहनत कर लिया उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। 2 दिन पढ़ेंगे, अभी बस शुरू करने वाला हूं। तो एकदम अपना अटेंशन का लेवल हाई कर लेना, और सब नॉर्मल बातें सब आपको पता है, फिर उछल कूद नहीं करना। 2 दिन उछल कूद नहीं करना, कौन सा चाल चलते हैं भूल जाते हैं, कछुआ बन के रहना। फिर चौथा दिन से तो खरगोश बन के उड़ उड़ के जाओगे, फिर भी रेस जीतोगे। समझे क्या? तो चलो छाप लो। वन साइडेड के नीचे 2 एग्जाम्पल, बोथ साइडेड के नीचे 2 एग्जाम्पल। डे बुक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। हाँ, वन साइडेड ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ वन साइडेड। डे बुक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ये 2 एग्जाम्पल वन साइडेड। गुड़िया लिखो ना। ओके, डे बुक, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। और नंबर 2, पेड टू राम, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट डेबिटेड टू राम। राम के अकाउंट पे नहीं डाला। डन। ये डन। याद आ रहा है कि 11 का रिकॉल हुआ उधर अनमोल रानी रिकॉल हो गया? ठीक है। और भाई लोग ठीक है, बट उसको भी बाहर मत निकालना 4th क्लास के पहले तक, उसको कंट्रोल में रुक। अरे रुको, अभी रुको। तुम लोग भी आ रहा होगा ना 11, अब रिकॉल होगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करना। एटलीस्ट 2-3 क्लास तो रोक के रखना, उसके बाद थोड़ा बहुत होमवर्क देंगे तब दिखाना। दिस इज डन। ये छापो। रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन डे बुक, रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन डे बुक, या ट्रांजेक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन डे बुक, ट्रांजेक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन डे बुक। क्योंकि तुमको दिखेगा ही नहीं बोर्ड। यहाँ पे आ जाओ, 3 लोग बैठे, तुम आ जाओ। अरे आ जाओ भाई। कोई भी एक इधर आ जाओ, वहां तो 4 बैठ ही नहीं सकता है, दिख भी नहीं रहा ना बोर्ड। अब जरूरी पड़ेगा तो वहां पे एक टीवी लगा देंगे, बट अभी तो नहीं है ना बेटा। आराम से, गिरना मत, देखना धीरे धीरे। देखो कैसा फील करोगे, कितना अच्छा लगेगा, बड़ा बड़ा सा लगेगा, और लगेगा कि सबसे पहले मैं ही समझूंगी। रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन डे बुक, और दूसरा पेड टू राम, डेबिटेड टू श्याम। डन। यहाँ पे 2 मिस्टेक क्या क्या है बेटा? 2 मिस्टेक। मिस्टेक 1, राम नॉट डेबिटेड ना, राम नॉट डेबिटेड। और मिस्टेक नंबर 2, श्याम डेबिटेड। ये तो जरूरत ही नहीं था, 2 गलती कर दिया। राम को डेबिट नहीं किया और श्याम को डेबिट कर दिया। डन। यस, बेसिक कंसेप्ट इतना ही था। अब हम लोग स्टेज 1 हेडिंग देंगे। नोट नंबर कौन सा होगा? नोट नंबर नया। बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया सबका, बेसिक कंसेप्ट खत्म।
या बेसिक कंसेप्ट डन। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या लिखा, डे बुक में राइटिंग मिस्टेक करने से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डे बुक में राइटिंग मिस्टेक करने से 2 अकाउंट में गड़बड़, डे बुक टोटलिंग मिस्टेक करने से 1 अकाउंट में गड़बड़, पक्का। तो अब हम लोग लिखेंगे रेक्टिफिकेशन इन स्टेज 1, नोट नंबर कौन सा 4, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। और इसमें ना पहले मैं वन साइडेड एरर के बारे में चर्चा करूंगा, करीबन 10 एग्जाम्पल, फिर बोथ साइडेड एरर पे आऊंगा। अगर आपने यही सीख लिया तो ये चैप्टर सीख लेंगे कल तक बहुत अच्छी तरह से। स्टेज 1 लिख लिया, फिर लिखना वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर। पहले वन साइडेड एरर का एग्जाम्पल आएगा, स्टेज 1 लिखकर वन साइडेड एरर लिख लेना। अब सुनो किस तरह से हम लोग लिखेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अभी लिखना नहीं, देखना। एक पर्टिकुलर्स लिखेंगे, एक जगह करेक्ट एंट्री लिखता हूँ, एक जगह रॉन्ग एंट्री लिखता हूँ और एक रेक्टिफाइड एंट्री। अपने कॉपी में पर्टिकुलर्स का कॉलम को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना और करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री एक देख लो कितना स्पेस चाहिए होगा, वैसे बनाना, बोर्ड पे देखना। ऐसा 10 एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग जब मैं रॉन्ग एंट्री पे आऊँगा ना तब आप लोग अलर्ट हो जाना, क्योंकि करेक्ट एंट्री आपको आता है और रॉन्ग एंट्री आपको नहीं आता है। ध्यान से देखना बोर्ड पे, अभी फॉर्मेट नहीं बनाना, जगह कितना चाहिए देख लेना। पेड टू राम ₹100, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन राम। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम? ओके, आइए। पेड टू राम 100, राम को 100 रुपया पे किया, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन राम। तो करेक्ट एंट्री आप लोग बोलोगे, आप सबको पता है राम को पे करने का एंट्री क्या होता है, राम टू कैश। राम में 100 डालेंगे और कैश में 100। रॉन्ग एंट्री आप में से कोई नहीं बोलना। अगर मैं 20 एग्जाम्पल दूं तो 20 का 20 मेरे से सुनना, सोच लेना बट बोलना मत। रॉन्ग एंट्री क्या होता है देखना, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहाँ लिख दिया, कैश बुक, तो टू कैश, कैश में लिख दिया कितना बेटा 100। नॉट रिकॉर्डेड इन राम, तो राम को डेबिट नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री क्या किया, डैश टू कैश। रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो टू कैश लिख दिया और राम में लिखा ना, नहीं लिखा, राम में नहीं लिखा तो वो डैश लगा दिया, नहीं लिखा। ये है रॉन्ग एंट्री। अब आपको सुधारना है, सुधारते समय देखना कि आपको डेबिट में क्या चाहिए था, डेबिट में क्या चाहिए था, राम। उन्होंने राम लिखा क्या, नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, तो हम लोग लिख लेंगे राम अकाउंट डेबिट, लिख लेंगे। क्रेडिट में क्या चाहिए, कैश, उन्होंने कैश लिखा क्या, लिखा, तो कैश नहीं लिखना है। तो ये एक अकाउंट में गड़बड़ था, राम के अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में, तो राम को डेबिट करना था, उन्होंने डेबिट नहीं किया, तो आप क्या कर दोगे, राम अकाउंट डेबिटेड बाय 100। जब आप आंसर लिखोगे 3 दिन बाद, तब आंसर में लिखेंगे राम्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 100,
राम से अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 100। बेटा करेक्ट एंट्री आपको जानना है, 99% करेक्ट एंट्री आप लोग को पता है, कभी पता नहीं रहेगा तो मैं हेल्प करूंगा। रॉन्ग एंट्री जो समझ गया उसका हो गया। रॉन्ग एंट्री में कहाँ लिखा उन्होंने, कहाँ लिखा देखो तो, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में लिखा तो कैश बुक में तो कैश को तो क्रेडिट करना था, तो कैश में तो लिख दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन राम, तो राम को डेबिट करना था, तो डेबिट की जगह डैश डाल दिए। अब हम लोग देखेंगे हमें क्या चाहिए, हमें डेबिट में राम, क्रेडिट में कैश, यही चाहिए। अब देखो तो उन्होंने क्या किया, कैश तो क्रेडिट कर ही दिया, ये तो ओके है, बट राम भी तो चाहिए था, उन्होंने राम लिखा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, राम अकाउंट विल बी डेबिटेड। जर्नल नहीं बनता है, उसको सेंटेंस लिखना होता है स्टेज 1 पे, राम अकाउंट विल बी डेबिटेड। और जब हम लोग 2 दिन बाद पढ़ेंगे स्टेज 2, तो इसी को बोलेंगे राम टू सस्पेंस, राम टू सस्पेंस, अभी नहीं, 2 दिन यही। तो अब देखो जब आप रेक्टिफाइड एंट्री लगा दोगे उसके बाद भी सेटिस्फाइड मत होना, अब सोचना कि हम लोग का ये दोनों एंट्री मिलाकर ये एंट्री आ जाना चाहिए। देखो तो ये दोनों एंट्री को मिलाओ, तो ये दोनों एंट्री को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, राम टू कैश। हमेशा चेक कर लेना आपको चाहिए क्या, राम टू कैश, बट इन्होंने क्या लिखा, डैश टू कैश, तो आपने लिख दिया राम अकाउंट डेबिटेड। अब रेक्टिफाइड करके चेक करना कि हमें जो चाहिए था वो मिला कि नहीं, तो थर्ड एंट्री से राम डेबिट और सेकेंड एंट्री से कैश क्रेडिट, दोनों को प्लस करेंगे तो राम टू कैश, और ये आने के बाद ही पार होना। और ये राइट करोगे तो कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर मिलेगा। इज इट ओके? ऐसा 10 बार समझाऊंगा मैं, 10 बार आपको एकदम गधा बन के समझते जाना है। और फॉर्मेट बनाते समय वो जो 3 घर होगा ना, ओनली डेबिट क्रेडिट के लिए बनाना, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा बनाना। लिखो पहला एग्जाम्पल, पेड टू राम 100, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन राम। मानवी कंफर्टेबल, मानवी को दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, स्माइल दे रही हो, कुछ प्रॉब्लम? पक्का आपको आईपीएल ही जाना है? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूं मैं। नहीं, वो ऑफिशियली सबका रहेगा। आईपीएल का बात हुआ इसलिए आईपीएल का अनाउंसमेंट कर दिए, बाकी सारे बच्चे के लिए एक कॉमन रहेगा, कॉमन रहेगा। ओ खाने पीने का बात, ओ खाटू श्याम चलना है, हाँ चला ले जाएंगे। वह तो मेरा बस तुम लोग का सिलेबस खत्म हो, मैं भागू वहाँ पे, बस वेट कर। किसको? हाँ चलो मैं ले चलूंगा। आपके सिलेबस खत्म हो से आप कैसे जाएंगे? आप तो सितंबर के लिए लड़ेंगे, मैं तो जुलाई में जा रहा हूँ। कब जाना है? हाँ अक्टूबर में चले जाना है। ठीक है चलो भाई, रिजल्ट आने के बाद ले चलेंगे, बट कुछ करो। और कितना अच्छा दर्शन होता है, 2 मिनट पे 2 मिनट में बाबा 10 मिनट तक सामने खड़ा कर देंगे और देखते रहो बाबा को। लाइन भी नहीं लगना पड़ता है, कुछ बाबा ऐसे कर दिए, हो जाता है जल्दी से। दिस इज डन, डन डन। अरे तुम लोग को उधर देख के अनकंफर्टेबल लगता है, मैं अपना चेयर दूं तुम लोग को? रियली मेरे को बड़ा तकलीफ हो रहा है, उधर बैठे हो तुम लोग, इधर और एक बेंच लगा दो। भाई तुम लोग एक एक करके बैठ जाओ, एक प्लीज आज के लिए एक एक करके बैठ जाना, एक बैठ जाना इसमें। आ जाओ आ जाओ, मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि सबको एक जगह देखने का आदत नहीं। आज के लिए प्लीज एक एक एक
चुरा लेगा वो लोग कुछ, तुम लोग का सामान उमान तो उड़िया उड़िया रखा होगा, चुरा लेगा तो। आ जाओ बेटा, गिरना नहीं तुम लोग। हाँ ओके, ये हो गया सबका, हो गया। चलो अब फिर से देखो, दिमाग कोई नहीं लगाना, दिमाग कोई नहीं लगाना। एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखो, पेड टू राम 100, रिकॉर्डेड इन राम 10। पेड टू राम 100, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में सही लिख दिया, बट रिकॉर्डेड इन राम कितना 10। तो करेक्ट एंट्री होता है राम डेबिट 100, कैश क्रेडिट 100। रॉन्ग एंट्री कदम फूक फूक के, रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100, कैश बुक में कितना लिखा 100, कैश बुक मतलब टू कैश कितना 100, डन। आगे पढ़ो, बट रिकॉर्डेड इन राम, राम में भी लिखा है कितना 10, तो राम में भी लिखा है 10। रॉन्ग एंट्री समझा? फिर से समझो, फिर से समझेंगे। पेड टू राम 100, ये तो सही एंट्री कर दिया राम टू कैश। ये लिखा क्या इन्होंने, रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100 रुपया, तो कैश बुक में कितना लिख दिया 100, यस बाबा। बट रिकॉर्डेड इन राम, राम में कितना लिखा 10, तो राम तो डेबिट ही करता है ना बेटा, राम डेबिट 10, डन। अब हम लोग देखेंगे, हमें राम तो डेबिट में चाहिए था 100 रुपया, इन्होंने राम को डेबिट लिखा है बट कितना रुपया 10, तो राम तो और चाहिए ना, कितना बेटा 90 डेबिट चाहिए तो, और कैश में 100 रुपया चाहिए था, इन्होंने लिखा भी कितना 100, तो ये क्या है ओके, डन। तो आंसर क्या बनेगा, राम अकाउंट डेबिटेड बाई 90। लेकिन सेटिस्फाइड मत होना, ये दोनों को प्लस कीजिए, दोनों एंट्री को प्लस कीजिए, प्लस करके राम 10 डेबिट, राम 90 डेबिट, तो राम कितना डेबिट 100 और कैश क्रेडिट 100, और यही चाहिए था, हो गया ना। तो आंसर एग्जाम में जब सोल्व करेंगे 3 दिन बाद, तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 90। जब स्टेज 2 पढ़ाएंगे तो राम टू सस्पेंस 90 हो जाएगा, राम टू सस्पेंस। वो सस्पेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पे भी स्टेज 2 में बातें करेंगे। तो स्टेज 1 सीखने के बाद एक वर्ड लगाओ, स्टेज 2 खत्म, एक वर्ड लगाओ, स्टेज 3 खत्म, रेक्टिफिकेशन खत्म, 10 नंबर का बात है और 2 दिन का मेहनत है बच्चा के तरह, ये समझा। खुद करोगे बहुत टफ लगेगा, इसलिए 2 दिन समझना और घर में प्रैक्टिस करना। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, paid to Ram 100, recorded in cash book 100, but recorded in Ram 10. डोंट माइंड आज के लिए, ठीक है। इन तीनों का जिंदगी खराब हो जाता है, समझा, मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बस आज के लिए इधर चाह, आ जाओ बैठ लो, मेरा छेड़ ले लो, वो चलेगा। ऋतिक या एक वीआईपी चेयर लगा देंगे। कहाँ गया, 3 भाई लोग थे ना, हाँ 3 भाई, ठीक है ठीक है। दिस इज डन, ये हो गया सबका। एग्जाम्पल 3 देखिए, या राहुल भाई कोई डाउट? यस यस, बोर्ड पे रिकॉर्डेड इन राम 80 लिख दिया राम के अकाउंट में,
थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, आज बहुत बात हो रहा है दोनों गुड़िया पे। जिगरी दोस्त हो क्या? बहुत बात हो रहा है, मतलब मेरे से ज्यादा तो बात तुम लोग कर रहे हो आज। क्या हो गया आज तुम लोग का यार? बहुत दिन के बाद मिलो क्या अच्छे दोस्त से? सुनो ना, रिकॉर्डेड इन राम 80, राम को कितना कर दिया इन्होंने डेबिट? 80। और कैश बुक में कुछ नहीं बोला तो कैश बुक में बोल दिया ना कितना है बेटा? 100। तो अब पहले देखो, राम 100 चाहिए था डेबिट, उन्होंने लिख दिया डेबिट कितना? 80। तो अभी और चाहिए क्या? कितना चाहिए? राम को डेबिट करेंगे कितना? 20। कैश कितना चाहिए था? 100 क्रेडिट में, उन्होंने लिखा कितना? तो कैश क्या है बेटा? ओके, कैश कुछ नहीं करना है, डन। और कैश में नॉर्मली गलती नहीं होता है, बताऊंगा क्यों नहीं होता है नॉर्मली। अब सुनो, लिखने के बाद मन की शांति के लिए दोनों एंट्री को प्लस करो। तो देखो, तो राम डेबिट 80, फिर राम डेबिट 20, तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाता है, तो कितना हो गया? 100। यस बाबा, 100 और 2 कैश। तो पक्का सही है ना? डन। चलो छाप लो। एग्जाम्पल नंबर 3, फटाफट छापो। अब धीरे धीरे आप लोग फ्लो में आएंगे, एनालिसिस का पावर बढ़ेगा आप लोगों का, हम लोग तो स्पीड भी पकड़ लेंगे अब। डन राधिका, डन। ये देखो नेक्स्ट, रिकॉर्डेड इन राम 110, रिकॉर्डेड इन राम 110। सेम क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल इसमें बनेगा, बोर्ड पे देखेंगे। पेड टू राम 100, करेक्ट एंट्री तो राम टू कैश, और लिखा क्या? रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में कितना लिखा? कैश बुक में मतलब कैश में 100 रुपया आ गया। बट ये देखना आपने क्या किया, राम को लिखा है राम में, बट राम में डेबिट कर दिया कितना? 110। अब देखिए आप लोग ने राम को तो डेबिट, राम को डेबिट कभी कभी नाराज हो जाता है, या राम को डेबिट 100 करना था, आपके क्लाइंट ने कितना डेबिट कर दिया? 110। और कैश तो सही किया ना? कैश ओके। राम को उन्होंने ज्यादा डेबिट कर दिया, कितना ज्यादा? 10 रुपया। तो आपको डेबिट कर दिया उन्होंने ज्यादा, अब उसको कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट? 10। तो फिर आंसर होगा राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई कितना? 10। टू राम नहीं होता है, मतलब राम अकाउंट स्टेज 1 पे वो सेंटेंस लिखना होता है, राम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 10। तो एक बार राम क्रेडिट 10 हो गया। अब ये दोनों को मिलाओ, तो देखो जब दोनों को मिलाएंगे, राम डेबिट 110, राम डेबिट 110, टू कैश 100, फिर टू राम 10, ये हुआ ना? तो राम एक बार डेबिट है 110 और एक बार क्रेडिट है 10, तो फिर ये कटाकटी हो जाएगा, 10 रुपया कट जाएगा, कितना बच गया? 100। तो आंसर क्या बन गया? राम टू कैश। और आपको चाहे कुछ भी करो यही एंट्री चाहिए, राम टू कैश। बट उन्होंने जो लिखा है रॉन्ग को
ठीक करने के लिए और एक कुछ एंट्री लगाना ही पड़ेगा आपको। तो आपको ये लगाना पड़ेगा, राम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 10। क्लियर? क्लियर? चलिए छाप लीजिए। Paid to Ram 100, recorded in cash book 100, but recorded in Ram 110. Recorded in Ram 110. बेटा अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना? बेटर देन दैट? इधर ही आके खड़ा हो जाना। सर आओ हम इधर जगह दो, मैं कहीं न से कहीं दूंगा, चिंता मत करना। यहाँ पे एक बेंच लगा देंगे यार। बोलो छवि, कैसा लग रहा है? बोला बढ़िया था? नहीं था ना? ओके ठीक है, चलो डन। इसको हटाएं, बस देखते रहो देखते रहो, आप लोग को पूरा याद हो जाना चाहिए सब कुछ ठीक से। आइए फिर से नया एग्जाम्पल लाता हूँ। अब आप लोग धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रहे हैं, सपोर्ट करना शुरू करना, बट रॉन्ग एंट्री को बोलने से पहले एक बार सोच लेना, बिकॉज आपको ऐसे 11 में नहीं सिखाया गया था रॉन्ग एंट्री करना, आपको राइट सिखाया गया था। बट राम अकाउंट credited by 100, paid to Ram 100, recorded in cash book 100। बोलो भाई क्वेश्चन। एंड राम अकाउंट को क्या किया बेटा? क्रेडिट बाई 10। तो करेक्ट एंट्री तो सही है। रॉन्ग एंट्री में रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में कितना लिखा? 100। कैश बुक में कितना लिखा? करेक्ट 100। और राम को क्रेडिट कर दिया 10। यहां पे आप पता है राम को क्रेडिट कर दिया 10 ना, तो आप लोग ऑटोमेटिकली कैश को डेबिट कर दिया 10 बोल देते हो, आ जाता है, नेचुरल है, क्वाइट नेचुरल। उसी को रोकने के लिए 4 घंटा मेहनत करूंगा मैं। जब तक किसी अकाउंट में गलती नहीं बोलेगा सब राइट है। तो आइए देखते हैं, हमें राम, ये आंसर समझ में आया क्या? रॉन्ग एंट्री देखा उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? कैश को क्रेडिट किया और राम को भी कितना रुपया से? 10। आइए ठीक करते भाई राम तो डेबिट में चाहिए, इन्होंने कहां लिख दिया? क्रेडिट में 10। तो राम डेबिट में 100 करेंगे तो हमारा 100 आ गया, और उन्होंने तो क्रेडिट लिख के रखा है ना, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो और एक बार राम को डेबिट करेंगे, कितना? 10। पहले राम आपको डेबिट में चाहिए तो राम को डेबिट कर दिया, बट वो लोग ने क्या किया था? राम को क्रेडिट। तो क्रेडिट को हटाने के लिए फिर से राम डेबिट, राम 2 बार डेबिट, एक बार 100 रुपया से जो हमें चाहिए, और एक बार जो उन्होंने गलती किया उसको हटाने के लिए फिर से डेबिट। तो राम डेबिट कितना हो जाएंगे? 110। और कैश तो सही है ना? कैश सही है। अब देखो ये दोनों एंट्री को मिलाएंगे, ये दोनों एंट्री को मिलाने से क्या बचेगा? वही आना चाहिए। राम 110 डेबिट टू कैश कितना? 100, और फिर टू राम 10। तो राम डेबिट क्रेडिट ये कट के कितना बच जाएगा? 100। तो अल्टीमेटली क्या बना? राम टू कैश, और चाहिए भी क्या था? राम टू कैश। सो आराम से समझते रहिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 5। पेड टू राम 100, recorded in cash book 100, recorded in cash book 100, but Ram credited by 10,
आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये दोनों को कंबाइन करके चेक भी कर लेंगे। दोनों को कंबाइन करने से राम कितना डेबिट हो गया 110 टू कैश कितना 100। ये चेक करने के लिए, एग्जाम के लिए तो सिर्फ यही लिखना है, आपको बताएंगे कल परसों। टू राम 10, फिर इसके बाद ये राम कट के कितना हो जाएगा 100। डन। आइए फिर से एक बार समझाता हूं इसको, फिर से देखेंगे। रेक्टिफाइड एंट्री के पहले रॉन्ग एंट्री क्या किया उन्होंने, याद नहीं करना है। रॉन्ग एंट्री पे उन्होंने जो बोला है उसको लिख देना है, उन्होंने जो बोला है उसको लिख देना है। देखिए बोर्ड पे, एकदम आराम से देखना है। पेड टू राम 100 रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में लिख दिया, मतलब कैश में लिख दिया। कितना लिख दिया 100। फिर क्या बोला, राम को भी क्या कर दिया क्रेडिट, तो फिर टू राम क्रेडिट। ये मत सोचना डेबिट में कुछ लिखा, क्या कुछ नहीं लिखा, गलती का कोई मॉम पॉप नहीं होता है, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री का कोई मम्मी पापा नहीं होता है, तो डेबिट क्रेडिट में मत जाना, कभी मत जाना। जितना बोला उतना ही ध्यान देना। तो अब मेरे को राम डेबिट में चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं तो लिख लेता हूं मैं, राम डेबिट 100। उन्होंने ये गलती कर दिया, राम को क्रेडिट करके गलती कर दिया, तो क्रेडिट करके गलती किया तो इसको हटाने के लिए फिर राम डेबिट कर देंगे कितना 10। ठीक है, लास्ट बेंच बेटी, लास्ट बेंच गुड़िया। या राम डेबिट में नहीं लिखा, लिख दिया। फिर उन्होंने भी तो गलती किया ना, उन्होंने राम को क्या किया क्रेडिट, तो क्रेडिट चाहिए राम, क्रेडिट चाहिए क्या, राम को क्रेडिट करना है क्या, नहीं तो नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए डेबिट, तो राम डेबिट। तो यहां पे डेबिट नहीं किया, इसके लिए डेबिट, और ये क्रेडिट कर दिया, इसको हटाने के लिए भी डेबिट, तो कितना डेबिट हो जाएगा 110। रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में राम चाहिए था डेबिट में, लिखा नहीं। अब कोई लिखा नहीं तो फिर कहां से आएगा, आप आसमान से तो टपकेगा नहीं ना, तो लिख लिया, क्या लिख लिया बेटा, राम डेबिट कितना 100। और उन्होंने भी तो एक और भी गलती कर दिया ना, राम को क्या कर दिया क्रेडिट, तो यहां पे क्रॉस साइन लगाना चाहिए, सही नहीं है। यहां भी क्रॉस साइन, यहां पे दो गलती दिखा, एक राम को डेबिट नहीं किया तो ये सुधार दिया, और दूसरा राम को क्रेडिट किया तो ये भी सुधारना पड़ेगा। बोलो बेटा, अभी दुखी हो क्या, राम डेबिट कितना बेटा 10। तो आंसर दो बार तो नहीं लिखते ना, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट बाई कितना 110। ओके, आगे बढ़ो, जितना टाइम लेना ले लो, जिंदगी का सारा समय ले लो 2 दिन, उसके बाद तो ऐश करने वाले हमने। डन, यस। अभी और आएगा, देखते रहो देखते रहो। क्रेडिटेड बाई 50। अब थोड़ा बोल चाल शुरू करो, थोड़ा सा बोलना चिल्लना शुरू करिए। राम को 100 पे किया, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, टू कैश कितना 100। आप बोलोगे तो हम स्पीड बढ़ेगा। टू राम, गलती नंबर 1, राम को डेबिट नहीं करना, गलती नंबर 2, राम को क्रेडिट करना। ओ सॉरी सॉरी, तुम लोग स्पीड में मैं भी बढ़ गया था, सॉरी सॉरी। हाँ चलो, अब बोलो, दो गलती सुधारना है, फिर इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, राम डेबिट कितना, फिर इसको सुधारने के लिए राम डेबिट 50, तो डेट इज क्या लिखेंगे, राम डेबिट 150। वाओ, आपका साथ मिलने से काम कितना जल्दी से हो जाता है। कितना नंबर एग्जाम्पल था ये 6। टोटल कम से कम 10 एग्जाम्पल 1 साइडेड का शेयर करना है, अभी भी समझाना है अभी आप लोग को और भी।
लिखो निधि रानी, वेरी गुड। रेगुलर रहना, नहीं तो फिर डैश हो जाते यार। चलिए ये देखिए, बट राम अकाउंट क्रेडिटेड 100, राम को क्रेडिट कर दिया 100। आइए आइए हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए। राम को पेमेंट किया 100, करेक्ट एंट्री राम टू कैश। रिकॉर्ड करने वाले ने कैश में कितना लिख दिया? 100। और राम की जगह क्या किया? राम को भी क्रेडिट कर दिया, कितना? 100। तो गलती तो एक यहाँ पे राम को डेबिट नहीं लिखा, और दूसरा गलती राम को क्रेडिट कर दिया। तो 2 बार हमें ठीक करना पड़ेगा। ये क्रॉस के लिए राम डेबिट 100, और फिर ये क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट में चाहिए नहीं, इसको हटाने के लिए फिर से राम डेबिट 100। तो टोटल मेन आंसर होगा राम अकाउंट डेबिट 200। समझ में आ गया सबको? चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 अकाउंट में गड़बड़ दिखा रहा हूं मैं, ठीक करना। लिखो लिखो बच्चा लोग, लिखो। जो जल्दी जल्दी लिखता है वो जल्दी जल्दी भूलता है, जो आराम से लिखेगा वो आराम से भूलते भूलते सितंबर पार हो जाएगा, पास भी हो जाएगा। होमवर्क करते समय टेस्ट में स्पीड पकड़ना, समझना धीरे धीरे, लिखना और धीरे धीरे, मन लगाकर, दिल से ध्यान लगाकर लिखना। और पानी तुम्हारा दोस्त और एक नहीं है, वो जो कल पानी पिला रही थी सबको? दिस डन? ये हो गया, ये सेगमेंट हो गया। और सिखा रहा हूं मैं, हमेशा रॉन्ग एंट्री एकदम बच्चा के तरह लिख के करना होता है। ये देखो, परचेज डे बुक ओवरकास्ट, परचेज डे बुक ओवरकास्ट। जब कोई डे बुक ओवरकास्ट अंडरकास्ट होता है ना, तो डे बुक को टोटल करने में आपने गलती कर दिया, टोटलिंग मिस्टेक, याद है ना बेटा, पढ़ाए थे। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं सोचना है, डायरेक्टली परचेज डे बुक ओवरकास्ट, परचेज ज़्यादा दिखा दिया, परचेज ज़्यादा दिखा दिया, तो परचेज को कम करना है। परचेज एक्सपेंसेस है, परचेज क्या होता है? एक्सपेंसेस। इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। परचेज ज़्यादा हो गया, कम करना है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट को विल बी क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई कितना? 100। फिर परचेज डे बुक अंडरकास्ट, परचेज डे बुक अंडरकास्ट यानी परचेज अकाउंट में कम दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना बेसिक कंसेप्ट, उसको रोज पढ़ना, एटलीस्ट 6, 7, 8 दिन तो पढ़ने ही उसको, और एकदम टाइम देकर। परचेज डे बुक अंडरकास्ट, परचेज कम दिखाया, तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कितना रुपया? 100। सेल्स डे बुक
अंडर कास्ट, सेल्स कम दिखाया तो सेल्स तो क्रेडिट होता है ना, तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितना रुपया से, 100। डन। फिर सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स ज़्यादा दिखा दिया तो मानस बेटा सेल्स कम करना है, तो सेल्स कम करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट बाई 100। कोई भी डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट रहेगा तो आप समझना कि उसको टोटल करने में गलती कर दिया और फिर उस अकाउंट में भी गड़बड़ लिख दिया, उस अकाउंट को ठीक करेंगे। अगर डे बुक में गलत रिकॉर्ड किया, कल पढ़ाएंगे, डे बुक में गलत रिकॉर्ड किया तो पार्टी के अकाउंट में भी गलती हो जाएगा और उस वो भी जो भी डे बुक है सेल्स अकाउंट में भी गड़बड़ हो जाएगा। परचेज है तो परचेज, वो कल सिखाएंगे। एकदम वो बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखना है। तो ये समझ में आ गया। अंडरकास्ट ओवरकास्ट होने से बच्चा ग्रुप आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री लगाना नहीं है, वो सिर्फ उसका टोटल करने में टोटल करके वहां लिखने में गड़बड़ हो गया तो उधर डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। छाप दो। सेम एग्जाम्पल नंबर कंटिन्यू करना। कितना था, 8 हो गया था, हाँ ठीक है, 8 9 10 11 चार एग्जाम्पल। प्रथम बेटा समझ में आ रहा है? यस बेटा, यस बाबा, कपिल बाबा, अच्छा दिन में तुम आ गए यार। ये चैप्टर शुरू का 2-3 दिन खराब हुआ ना तो कम समय में हाई स्कोरिंग चैप्टर है ये। डेप्रिसिएशन में तो वर्किंग भी बनाना पड़ता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक एक एंट्री लिखो 2-2 नंबर पाओ। परचेज डे बुक ओवरकास्ट, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डायरेक्ट रेक्टिफाइड में परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 100। फिर अंडरकास्ट, किसी को मीनिंग समझ में नहीं आता तो हिंदी में लिख लेना। ओवरकास्ट मतलब परचेज ज्यादा दिखा दिया, परचेज डे बुक ओवरकास्ट मतलब परचेज ज्यादा दिखा दिया, परचेज डे बुक ओवरकास्ट मतलब परचेज ज्यादा दिखा दिया, अंडरकास्ट परचेज कम दिखा दिया। अंश बाबा कहाँ रहते आजकल? या उधर बैठे कौशल बाबा, आज इतना पीछे क्यों चले गए बाबा आप? चलो तुषार बाबा बड़े आगे, उधर भाई लोग बड़े आगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वन साइडेड का शेयर किया, अभी तो बहुत सारे सम्स के साथ भी बताएंगे आपको। अब इसमें एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट लिखेंगे। देखो स्टेज 1 के अंदर एक हेडिंग लगाए थे आपने, क्या लगाया था? वन साइडेड एरर। अब कुछ और 8-10 एग्जाम्पल एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट, एरर्स अफेक्टिंग मोर देन वन अकाउंट लगाएंगे। बोथ साइडेड एरर, बोथ साइडेड एरर। देखेंगे एकदम सिंपल सा लगेगा, फिर भी आप लोग पैसेंस रखेंगे मेरी तरह और समझेंगे।
देखो एक ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट, रेंट पे किया, डेबिटेड टू सैलरी 100। तो रेंट पे करने का एंट्री आप सबको पता है, तभी आप लोग सीए करने आए हैं। क्या एंट्री होता है? रेंट टू कैश 100। रॉन्ग एंट्री आप लोगों को किसी को पता नहीं है, तभी आप लोग हमारे पास आए हैं। डेबिटेड टू सैलरी, सैलरी को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? तो फिर रॉन्ग एंट्री देखिए, सैलरी को डेबिट। और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला। जब कभी कुछ नहीं बोलेगा तो ऑल इज वेल। जब किसी के बारे में कुछ नहीं बताएगा तो समझना करेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? करेक्ट। तो ऑनली बोला है डेबिटेड टू सैलरी, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिट करेक्ट है। क्रेडिट करेक्ट मतलब क्या? टू कैश। अरे टू कैश ही तो था ना, तो ये सही लिखा। तो अब देखना है आप लोगों को उन्होंने क्या गलती कर दिया। रेंट टू कैश लिखना था, उन्होंने क्या लिख दिया? सैलरी टू कैश। सर पेपर में तो डेबिटेड टू सैलरी लिखा है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है तो बाबा करेक्ट है। वो क्या है बेटा? करेक्ट, कैश करेक्ट है। अब इन्होंने लिखा, अब यहां पे ढूंढो दो गलती क्या है। एक तो हमें रेंट चाहिए था, उन्होंने लिखा नहीं, ये गलती नंबर 1, ये 1 मिस्टेक। सर 2 मिस्टेक बोला था। दूसरा सैलरी नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, तो ये भी मिस्टेक कर दिया उन्होंने। 2 अकाउंट गलती कर दिया। क्या क्या गलती कर दिया? रेंट लिखा नहीं, गलती नंबर 1, और गलती नंबर 2 सैलरी को डेबिट कर दिया। तो एरर्स अफेक्टिंग मोर देन 1 अकाउंट हो गया। इसका रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा है। तो जो करेक्ट एंट्री में चाहिए था नहीं लिखा है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, अपने आप थोड़े ना आएगा। स्टेडियम से कोई 6 मारेगा, बॉल यहां थोड़े ना आ जाएगा, आ भी जाएगा, बॉल आ जाएगा, रेंट तो नहीं आएगा ना। कोई बैट्समैन आजकल तो मारते ही था जोर जोर से, स्टेडियम तो नजदीक ही है, आ ही जाएगा। रेंट लिखा है नहीं इन्होंने, तो लिखना पड़ेगा ना। क्रिकेट के स्टेडियम से बाहर बॉल आएगा, रेंट तो नहीं आएगा ना, तो क्या लिखेंगे? रेंट डेबिट कितना? 100। ये आ गया। और क्या नहीं चाहिए? तो सैलरी डेबिट है, नहीं चाहिए, भगाएंगे कैसे? क्रेडिट। फर्स्ट बेंच कहां चली गई क्रिकेट में? सैलरी डेबिट है, सैलरी क्या है? डेबिट। चाहिए ना नहीं चाहिए, क्रॉस मारा है मतलब नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट टू सैलरी। डन। अब इतना में आप सेटिस्फाइड मत हो, ये दोनों एंट्री को मिलाकर वो वाला एंट्री आना चाहिए। तो दोनों एंट्री में सैलरी कट जाएगा, बोलो भाई। तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बचेगा? यहां से सैलरी, बच्चा की तरफ पढ़ा रहे, डोंट माइंड, 2 दिन तो मेरे को ऐसे ही करने दो, फिर हम लोग, आप जब पूरा स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर स्पीड पकड़ेंगे। सम सोल्व करते समय टू कैश टू सैलरी। अब चलो, बचपन में कटपीट गेम खेलते थे, उसको क्या बोलता है पता नहीं, हम लोग तो मार्बल खेलते थे। तो सैलरी गया, क्या बच गया? रेंट टू कैश। और क्या चाहिए था? रेंट टू कैश। ऐसा एंट्री लगाएंगे कि रॉन्ग और रेक्टिफाइड को कटपीट करके मेन आ जाएगा। एग्जाम में हम लोग ये लिखेंगे, दिस इज और मेन आंसर, डायरेक्ट लिखेंगे रेंट टू सैलरी, 3 नहीं लिखना है, बट उसके करने से पहले 100 एग्जाम्पल्स कॉपी में करना ही पड़ेगा, परफेक्शन आ जाएगा। आप परीक्षा में सिर्फ ये लिखोगे क्या? रेंट टू सैलरी, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास्ट, या नरेशन में और रेंट डेबिटेड रेक्टिफाइड, और 2 नंबर मिलता है बेटा इसको। और बताइए स्टेज 3 कितना आसान है, आप लोग को मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। स्टेज 2 का तो बता ही दिया, सस्पेंस आ जाएगा। स्टेज 3 में एक जगह पीएल लिख देंगे, स्टेज 3 खत्म। उसलिए 2 दिन समझना, और कल सबको खड़ा करके, आज करीबन 50 एग्जाम्पल शेयर करूंगा और कल 50 एग्जाम्पल एक एक बच्चा से पूछूंगा। अब किसके बारे में कौन आएगा पता नहीं,
बताना ही पड़ेगा, और नहीं बताया तो सोचे कि आप पढ़े नहीं, फिर मैं और एक दिन आप लोग का खा जाऊंगा और फिर से पढ़ाऊंगा। तो आप सोच लेना कि फिर से पढ़ाऊं क्या ना आगे बढ़ाऊं। छाप लो। और भाई लोग से स्टार्ट करूंगा, वो जो एसी के एकदम कॉर्नर प्रीमियम सीट पे बैठा है ना उधर से, वो तुषार बाबा से शुरू करूंगा। वो बहुत प्रीमियम सीट है, इधर से भी सपोर्ट उधर से भी सपोर्ट, एसी, मतलब क्या जो बोलूं। जैसे क्रिकेट में वीआईपी सीट होता है ना प्रेरणा में, वो प्रीमियम सीट है। पांडव लोग जहाँ बैठते वो प्रीमियम सीट है। वो तीन भाई लोग जहाँ बैठते वो सब प्रीमियम सीट है। पेड रेंट डेबिटेड टू सैलरी। आईसी बोलती है सर आगे चलो। चल रहा हूं बेटी, चल रहा हूं, चल रहा हूं। पढ़ू आगे। हमेशा एंट्री नंबर 2 और 3 को मिला के देख लेना, आंसर आना ही चाहिए। नहीं आए तो जुगाड़ बैठा के डाल देना, फिर वही रेक्टिफाइड ही एंट्री रहेगा। बहुत बच्चों को बहुत आसान लगेगा, फिर आपका अटेंशन हट जाएगा। जब भी अटेंशन हटा उसी समय दुर्घटना घटित होगा। तो आप लोग जब तक सम स्टार्ट नहीं करे अटेंशन नहीं हटाना। पेड रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट पे किया डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 100। करेक्ट एंट्री बोलिए। रेंट पे करना हमेशा क्या होता है, रेंट टू कैश। रॉन्ग एंट्री तो आपको कभी बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला। जब किसी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट समझेंगे वो करेक्ट है टू कैश। ठीक है, अब हम लोग एंट्री तो हो गया। अब ये दोनों एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री उन्होंने किया और ये आपको करना था। अब देखेंगे इसमें डेबिट में रेंट चाहिए था, उन्होंने लिखा क्या, नहीं लिखा। तो उन्होंने नहीं लिखा तो एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी ये तो चाहिए हम लोगों को। और क्रेडिट में कैश है, उन्होंने कैश लिखा तो ओके लिख देना चाहिए, ओके। जिसको ओके लिखे उसमें ध्यान नहीं लगाना। और फिर ये लैंडलॉर्ड तो नहीं चाहिए था तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस। ओके तो ठीक ही है, जो क्वेश्चन मार्क है वो चाहिए, रेंट चाहिए लिखा ही नहीं है तो अपने को लिखना पड़ेगा ना। क्रिकेट के स्टेडियम से बाहर बॉल आता है 6 मारने पे, रेंट तो नहीं आता है ना छवि, तो रेंट लिखना पड़ेगा। और जो क्रॉस है उसको हटाना पड़ेगा, तो डेबिट है तो हटाने के लिए क्रेडिट क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड। कितना, 100। अभी बच्चे हो, बिगिनर्स हो, इसलिए ये दोनों एंट्री को जोड़ेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, देखेंगे कि आंसर सही निकला कि नहीं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश टू लैंडलॉर्ड, कितना, 100। तो लैंडलॉर्ड डेबिट लैंडलॉर्ड क्रेडिट कट गया, तो बचा क्या, रेंट टू कैश। और आपको चाहिए था भी रेंट टू कैश। एग्जाम में ये आंसर लिखेंगे आप लोग। अभी एग्जाम नहीं करना, अभी बस सीखो ऑडिट में कैसे ठीक करोगे। एग्जाम हम लोग कल या परसों के बाद करेंगे, छोड़े इसको। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, 2 था। यस राहुल बाबा, डाउट।
थर्ड बेंच गुड़िया, समझ में आ रहा है? सबको रिवाइज करके आना है। सीएमए वाले से तो 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग से पूछने का मौका ही नहीं मिलता है, और सीए से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। ये डन? यस। ध्यान से देखना, फर्नीचर परचेज्ड, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट ₹5,000। फर्नीचर खरीदा, करेक्ट एंट्री मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, रॉन्ग एंट्री तो सोचना भी मत, रेक्टिफाइड मिलजुल के करेंगे। फर्नीचर खरीदने का एंट्री तो आपको पता ही है ना, तभी तो मैं सिखा रहा हूँ। फर्नीचर टू कैश, कितना रुपया? 5,000। जितना तकलीफ पाएंगे, अच्छा से अच्छा बच्चा भी वो रॉन्ग एंट्री में फंसेगा, और रॉन्ग एंट्री को रॉन्ग लिख देंगे तो रेक्टिफाइड भी तो गलत ही हो जाएगा। तो जितने आपके पीछे रैंक होल्डर्स का नाम लिखा है बुक में, मैक्सिमम को रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम होता था, और रेक्टिफिकेशन में रॉन्ग एंट्री उन लोग गलती कर देते थे। जो 95, 96 प्रेरणा का स्टूडेंट्स को मिला, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनको इधर ही बैठा के मैं पढ़ाया था। लास्ट स्टेज तक रोते थे, रेक्टिफिकेशन होता ही नहीं है, वो होते ही नहीं था उनसे, क्योंकि रॉन्ग एंट्री को लेकर। तो उनका ही देखकर मेरे को लगता है कि उन लोग रैंक होल्डर्स अकाउंट्स पे 95, 97 फिर भी फंसते थे, तो हम लोग तो जीरो है, बनेंगे हीरो बाद में, फॉर द टाइम बिंग जीरो है। यस, डेबिटेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला। जब किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो बिल्कुल सही है, ये बात को पकड़ लिया ना तो आधा दुख दर्द खत्म हो गया। जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो सही है। बोलते थे ना म्यूचुअल फंड सही है, पता नहीं सही है कि नहीं, बट यहां पे अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो सही है। टू कैश, कितना बेटा? 5,000। डन? तो चलो अब हम लोग देखेंगे, हमें चाहिए फर्नीचर। क्या उन्होंने लिखा फर्नीचर? नहीं, तो आप लोग बच्चा गाड़ी हो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये फर्नीचर चाहिए। फिर हमें चाहिए कैश। हमें जो चाहिए पहले वो देख लेंगे। कैश, उन्होंने कैश लिखा, बोलो इसको लिख देते, ओके। फिर उन्होंने तो और एक लिख दिया, क्या? परचेज। परचेज चाहिए क्या? नहीं। तो पहले जो चाहिए उसे लाओ। कौन चाहिए? आ गया। रुको भाई, अब जो नहीं चाहिए उसको भगाओ। टू परचेज, कितना? 5,000। अब ये दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाएंगे दिल के मन की शांति के लिए। इन्होंने परचेज डेबिट किया, हमने फर्नीचर डेबिट किया। उन्होंने कैश क्रेडिट किया, हमने परचेज क्रेडिट किया। अब कटपिट गेम खेलो बचपन में जो खेलते थे। ये गया, ये गया, उसके बाद जो चाहिए वो बच गया। 11 में भी इतना प्यार से रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ोगे जितना प्यार से मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज दिस इज योर फ्यूचर। जिंदगी आपके जिंदगी भर यही काम करोगे। जब गलती सुधारोगे ना 60 इयर्स के एज में भी तभी याद करोगे। झूठ बोलते याद तो करोगे नहीं उस समय, तो भी याद करोगे कि तुम कैसे सिखाया था हम लोग को रेक्टिफिकेशन। छाप लो। हाँ यस, ये सब दिखाएंगे यार, ये देख लो। वो नीचे वाला नहीं लिखने से भी हो जाता है, मतलब मैं क्लियर करने के लिए रख रहा हूं। Done? Yes, yes, take your time. बट मेरा टाइम तो पार ही हो गया, 5 बज गया यार, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ ठीक से।
खत्म होने का टाइम आ जाता है। ये डन। एक एग्जांपल और, डे बुक का मिस्टेक वाला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ। एकदम भगवान भी सही समय पे टाइम खत्म करते, जहाँ टेक्निकल हेवी आने वाला रहता है ना उसके पहले समय खत्म कर देते। एक एग्जांपल बच्चा वाला दे देता हूँ। डे बुक का मिस्टेक्स वाला ना बड़ा तकलीफ होता है, वो कर लेता हूँ मैं। और कल सबको ही रिवाइज करके आना, इसी में से मैं पूछूंगा आप लोग से थोड़ा थोड़ा। और एग्जाम्पल नंबर बेटा 4, इधर भी 10 तो करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक पे चलेंगे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 100। तो स्पीड पकड़ेंगे। रिपेयर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का रिपेयर किए थे तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? रिपेयर टू कैश कितना बेटा? 100। बोलो भाई, होता है ना? बट इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये बोलो। और कुछ नहीं बोला? अरे ऐसे नहीं बोलो ना, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो सही है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो सही है। ये बात नहीं बोलोगे तो कल ना उल्टा ही कर दोगे। टू कैश, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो सही है। ये बात को पकड़ के रखना, इसका मतलब है कल पता चलेगा। तो अब आपको देखना है पहले क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए, उन्होंने रिपेयर लिखा क्या? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और कैश चाहिए, कैश लिखा क्या? ओके लिख देते हैं। और फिर और एक्स्ट्रा क्या लिख दिया? क्रॉस। तो जो, हाँ रुको मैम रुको, जो क्वेश्चन मार्क है उसको लाते हैं, जो क्रॉस है उसको भगाते हैं, और दोनों को कटपीट करके रिपेयर टू कैश पाते हैं। डन। छाप लो, छुट्टी छापो। क्वेश्चन, ओके ले लो, क्वेश्चन चाहिए ले लो। जाओ जाओ जाओ, छुट्टी। जाओ जाओ जाओ, सीट ब्लॉक करो अपने, जाओ। सीट का भी चक्कर है क्या? क्यों? मैथ्स में जगह नहीं मिलता है क्या?